नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी का असिस्टेंट आर्किटेक्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जनरल स्टडीज पेपर डिस्कस करेंगे। ये 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 2021 में हुआ था इसका असिस्टेंट आर्किटेक्ट का। उसका जीएस पेपर हम लोग देखेंगे और जो असिस्टेंट आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसका अपलोड कर दूँगा मैं, ठीक है। देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट में ही रहेगा इसका। चलो शुरू करते हैं। आंसर बताते जाऊँगा, ये ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। एमोंग द फॉलोइंग व्हिच फॉरेन ट्रेवलर हैड कम फर्स्ट टू विजिट इंडिया, ठीक है। कौन फॉरेन ट्रेवलर था जो फर्स्ट काम आया था आपका इंडिया में, विजिट किया था फर्स्ट, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज होगा इसका आंसर। मेगास्थनीज फॉरेन ट्रेवलर हैड कम फर्स्ट टू विजिट इंडिया। 2 नंबर में क्या दिया है, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ठीक है। दो का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौटिल्य कौन था प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट में जब चंद्रगुप्त मौर्य का चल रहा था उसका रीजन, तभी के टाइम में कौटिल्य आपका कौन था, आपका प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। यहाँ पर जैसे खालसा वाज फाउंडेड बाय, खालसा किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, 3 का हो जाएगा ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड खालसा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह वाज फाउंडेड खालसा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा खालसा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 4 नंबर में क्या दिया है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज, कौन सा था आपका अर्लीस्ट सिटी भाई डिस्कवर्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज, ओके। 4 का हो जाएगा ए हो जाएगा क्या, हड़प्पा। हड़प्पा हो जाएगा इसका, इंडियन बोला है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका फर्स्ट कौन सी सिटी आपको डिस्कवर्ड किया गया था, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 4 हो गया। 5 नंबर में क्या दिया है 5 नंबर में दिया इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अहोम किंग गदाधर सिंह वाज, कौन था आपका इमीडिएट सक्सेसर भाई गदाधर सिंह के टाइम में, ठीक है। इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अहोम किंग गदाधर सिंह वाज, ओके। 5 आंसर इज सी, रुद्र सिंह। रुद्र सिंह सक्सेसर थे, ठीक है। द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अहोम किंग गदाधर सिंह वाज रुद्र सिंह, गदाधर सिंह के बाद रुद्र सिंह आया, ठीक है। 6 नंबर में क्या दिया है आपका, द ट्रीटी ऑफ याडोगो साइन, इनका साइन किया गया था, ठीक है। ये 1826 में किया गया था, ठीक है। 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 1826 में आपका ट्रीटी ऑफ याडो में साइन किया गया था, किसे, ब्रिटिश एंड बार्मिस के तरह, ठीक है। यह 7 नंबर में क्या दिया है आपका, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर होम पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज मेड वर्स, कौन सा था आपका, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल बोलने से लॉर्ड कार्जन आ जाता है, ठीक है। 7 का हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड कार्जन। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक था आपका क्या, ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट ईस्ट बंगाल आया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल आया था। ईस्ट बंगाल आपका क्या था, मुस्लिम लोगों के दिया आपका, मुस्लिम लोगों के लिए था आपका। वेस्ट बंगाल था आपका किसका, हिंदू लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए पार्टीशन में इनका नाम क्या था आपका, लॉर्ड कार्जन आ गया। लॉर्ड कार्जन के टाइम में हुआ था इसका, ठीक है। 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। और दिया है क्या दिया है आपका, चलो देखते हैं। 8 नंबर में क्या दिया है, द टू टाइप्स ऑफ पाइक सिस्टम, ठीक है। पाइक सिस्टम तो जानते ही आप लोग, ठीक है। अहोम का था आपका, ठीक है। वो भाई तमोली बोरबुरा आए थे तभी का आपका कौन था, राजेश्वर सिंह जी था शायद, ऐसे था है। ठीक है। चलो क्या दिया है आपको, द टू टाइप्स ऑफ पाइक सिस्टम कोरबी लेबर ऑफ अहोम किंगडम ऑफ मेडिवल असम वेयर, कौन थे आपका भाई, ये तो बोरा से क्या होगा ना। तो 8 का हो जाएगा आंसर, 8 का हो जाएगा तो सॉरी खादरी एंड चामुआ हो जाएगा, ठीक है। कांड्री एंड चामुआ हो जाएगा इसका आंसर क्या, द टू टाइप्स ऑफ पाइक सिस्टम, ठीक है, ऑफ अहोम किंगडम ऑफ मेडिवल असम वेयर, कौन सा था आपका, कादरी एंड चामुआ हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम होगा आपका कादरी, कादरी एंड चामुआ। कादरी एंड चामुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हम लोग पाइक सिस्टम देखे हैं। बोरा सोइकिया ये सब का भाग भाग था आपका, सोइकिया हजारी था शायद ना, हजारी हजारी का था, ऐसे ही था शायद। देख लीजिएगा आप लोग पाइक सिस्टम का जितना कुछ है आप लोग नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। इसका क्या दिया है आपको, द टू टाइप्स ऑफ पाइक सिस्टम ऑफ अहोम किंगडम ऑफ मेडिवल असम वेयर कादरी एंड चामुआ हो जाएगा, कादरी एंड चामुआ 2 टाइप्स था आपका पाइक सिस्टम में, ठीक है। चलो 8 नंबर में 9 नंबर में क्या दिया है देखते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट हाउस आर्किटेक्चरल डिजाइन इज सेड टू बी मेड बाय ए ब्रिटिश आर्किटेक्ट, ठीक है, ओके। हाउएवर इट इज रिपोर्टेड टू बी ए रेप्लिका ऑफ वन फेमस एंशियंट टेम्पल ऑफ इंडिया, ओके।
One is the who is the British architect and which ancient temple of India is reported as replica of the Parliament House? ठीक है, क्या होगा इसका? 9 का हो जाएगा आपका आंसर, देख लीजिए इसका 9 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा इसका आंसर बी। एडविन लुटेंस एंड चौस क्या दिया आपका चौसात योगिनी टेम्पल इन मोरेना मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका ही हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोला था अच्छी तरह देख लेते क्वेश्चन। ठीक है, द इंडियन पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस आर्किटेक्ट डिजाइन इज सेड टू बी मेड बाय ए ब्रिटिश आर्किटेक्ट। ओके, इंडियन पर ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा बोला जाता है। ठीक है, बनाया गया है बोले। हाउ एवर इट इज रिपोर्टेड टू बी रेप्लिका ऑफ वन फेमस एंशियंट टेम्पल ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, who is the British architect and which ancient temple of India is reported as replica of the Parliament House। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? एडविन लेटिन्स हो जाएगा लेटिन्स एंड चौस क्या दिया आपका चौसात योगिनी टेम्पल इन मोरेना मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसका ही हो जाएगा आंसर। 10 नंबर में क्या दिया है? हु वाज द चीफ इंजीनियर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रुद्र सिंह। कौन का भाई रुद्र सिंह के टाइम में कौन था आपका चीफ इंजीनियर? ठीक है, 10 का हो जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा 10 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? चांग रुंग फुकन हो जाएगा। ठीक है, चांग रुंग फुकन हो जाएगा इसका। कौन था आपका चीफ इंजीनियर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रुद्र सिंह? ओके, चीफ क्या हो जाएगा आपका? चांग रुंग फुकन हो जाएगा। चांग रुंग रुद्र सिंह के टाइम में आपका चीफ इंजीनियर कौन थे आपका? चांग रुंग फुकन थे आपका, चांग रुंग फुकन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनकॉमन क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट को था, चीफ इंजीनियर को था रुद्र सिंह के टाइम में आपका चांग रूंग फुकन हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर में क्या दिया है? द हिस्टोरी ऑफ द अहोम ऑफ द 17th सेंचुरी वाज मेनली द हिस्टोरी ऑफ द, क्या होगा इसका भाई 17th सेंचुरी का? इसका 11 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? ए हो जाएगा, अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या बोला है आपका? द हिस्टोरी ऑफ द अहोम। ठीक है, अहोम्स ऑफ द 17th सेंचुरी वाज मेनली द हिस्टोरी ऑफ द किसका? अहोम असम एंड मुगल कॉन्फ्लिक्ट 17th सेंचुरी का। ठीक है, 18th सेंचुरी में ब्रिटिश आ जाता है कि नहीं? 18th सेंचुरी में ब्रिटिश आ जाएगा, और क्या आपका 17th सेंचुरी में आपका क्या आ जाएगा? आपका अहोम एंड मुगल आ जाएगा। ठीक है, 18th सेंचुरी में आपका ब्रिटिश आ जाएगा, बर्मिश आ जाएगा, सब आ जाता है। ठीक है, अहोम मुगल हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट 7th सेंचुरी। ठीक है, 17th सेंचुरी। 11 हो गया। 12 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। चलो 12 नंबर में देख लेते हैं। 12 नंबर में लॉर्ड विलियम बेंटिक एबोलिश सतीदाह प्रथा इन द ईयर, कब किया था आपका? एबोलिश किया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने सतीदाह प्रथा, ठीक है, आपका बैन किया था, एबोलिश किया था, मतलब 12 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। क्या होगा? 12 का आंसर हो जाएगा आपका, होगा आपका बी हो जाएगा। 1829 में आपका एबोलिश किया था आपका। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बेंटिक एबोलिश्ड सतीदाह प्रथा इन द ईयर 1829 में। ठीक है, 1829 ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, 1820 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या देता है आपका सतीदाह प्रथा कौन एबोलिश किया था, ऐसा भी आ जाता है। तब कौन किया था आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने किया था आपका सतीदाह प्रथा एबोलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1829। 13 में क्या दिया है आपका? लेंथ ऑफ द सिल्क राउट इज नियरली, कितना होगा आपका? क्या बोला है आपका? द लेंथ ऑफ द सिल्क राउट इज नियरली, ओके, लेंथ बोला है इसका, कितना लंबाई है भाई? 13 का हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, 6400 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर सिल्क राउट लेंथ है। ओके, द लेंथ ऑफ द सिल्क राउट 6400 किलोमीटर। ओके, 14 नंबर में क्या दिया है आपका? हु इज गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द, क्या दिया आपका? मुफासिल फौजादारी अदालत। ठीक है, कौन सा गवर्नर थे भाई आपका? हु इज गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा गवर्नर जनरल? द, क्या बोला है आपका? मुफासिल फौजादारी अदालत। ठीक है, मुफासिल फौजादारी अदालत कौन सा गवर्नर जनरल ने किया था? कौन गवर्नर जनरल थे आपका इंट्रोड्यूस किया था आपका? 14 का हो जाएगा इसका सी हो जाएगा आंसर। क्या? लॉर्ड वारेन हास्टिंग, लॉर्ड
वारेन हास्टिंग, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड मुफासिल फौजदारी अदालत। मुफासिल फौजदारी अदालत कौन? लॉर्ड वारेन हास्टिंग हो जाएगा इसका आंसर। ओके, 15 नंबर में क्या दिया है? हु इज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान होता है, फिर भी देखना 15 का बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान फादर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान हो जाएगा, ठीक है। 15 हो गया। 16 नंबर में चलते हैं। व्हिच स्टेट इज कॉल्ड द टाइगर, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। टाइगर स्टेट इंडिया किसको बोला जाता है, कौन सा स्टेट को? आपका 16 का हो जाएगा आंसर, आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी को, ठीक है। मध्य प्रदेश को आपको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, टाइगर स्टेट बोला जाता है। टाइगर स्टेट की इंडिया का किसको बोला जाता है? आपका मध्य प्रदेश को, एमपी को बोला जाता है, एमपी को टाइगर स्टेट बोला जाता है, ठीक है। 17 नंबर में कहते हैं केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाई, ठीक है, केप ऑफ गुड होप बोला है, वाज डिस्कवर्ड बाई। 17 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या होगा आपका? बार्तोलोमेव दियास हो जाएगा, ठीक है, बार्तोलोमेव दियास हो जाएगा इसका। केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाई बार्तोलोमेव दियास हो जाएगा, ठीक है। केप ऑफ गुड होप बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाई बार्तोलोमेव दियास हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर में क्या दिया है आपका? द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, क्या बोला है? द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एम्स एट मेंटेनिंग हाउ मच ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। कितना होगा भाई इसका? इसका होगा 18 का हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा इसका। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एम एट मेंटेनिंग हाउ मच ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, ओके, 1/3 एरिया अंडर द फॉरेस्ट, ओके। 19 नंबर में कह दिया है आपका श्रीनगर द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, भाई कौन सा श्रीनगर बोला है? श्रीनगर के बाद बोला है, ठीक है। द कैपिटल सिटी है ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर का कैपिटल सिटी कौन सा है आपका? श्रीनगर है। इज लोकेटेड ऑन द बैंक, किसका कौन सा भाई? बैंक के सामने आपका लोकेटेड है भाई, इसका इसका हो जाएगा आपका 19 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, झेलम। झेलम हो जाएगा इसका, झेलम। झेलम कहाँ पर है आपका? श्रीनगर कहाँ पर है आपका? झेलम रिवर के सामने है, ठीक है, ठीक है। आपका श्रीनगर क्या है? आपका जम्मू कश्मीर का कैपिटल सिटी है, ठीक है, श्रीनगर। आपका ये श्रीनगर कहाँ, कौन सा आपका बैंक के सामने, रिवर बैंक के सामने है आपका, झेलम रिवर के सामने, ठीक है। 19 हो गया। 20 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। 20 नंबर में दिया है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कौन सा होता है? अब लोकटक लेक ही होता है ना। 20 नंबर का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर, लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पर है आपका? मणिपुर में है ना। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहाँ पर है आपका? लोकटक लेक, ठीक है, लोकटक लेक में है आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, लोकटक लेक, ठीक है। ओके, 21 नंबर में क्या दिया है? इन हुईस नेशनल पार्क इन इंडिया द, क्या बोल के, फेरल फेरल हॉर्स इज अवेलेबल, ठीक है, फेरल हॉर्स इज अवेलेबल। ओके, कौन सा आपको नेशनल पार्क में फेरल हॉर्स अवेलेबल है भाई? ओके, यहाँ का हो जाएगा 21 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, डिब्रू सैखवा। डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क हो जाएगा, डिब्रू सैखवा एनपी हो जाएगा, ठीक है। नेशनल पार्क में यहाँ पर क्या है? फेरल हॉर्स, फेरल हॉर्स मिलता है, ठीक है। फेरल हॉर्स कहाँ पर मिलता है? डिब्रू सैखिया नेशनल पार्क में। डिब्रू सैखिया को बोला जाता है डिब्रूगढ़, और आपका डिब्रूगढ़ तिनसुकिया में है ना। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया को दोनों बॉर्डर में ही गिरता है एक्चुअली, डिब्रू सैखिया है ना नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता है आपका? फेरल हॉर्स मिलता है आपका, अवेलेबल है, ठीक है, डिब्रू सैखिया नेशनल पार्क में। 22 नंबर में क्या दिया है आपका? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आसाम, ठीक, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आसाम, ठीक, कितना डिस्ट्रिक्ट है भाई? तभी के टाइम में तो बहुत कोई दूसरा कुछ था, लेकिन अभी कहता है 35 डिस्ट्रिक्ट है। प्रेजेंट में पकड़ रहे हैं हम लोग का 2025 में लोग पकड़ेंगे, ठीक है, करंट अफेयर का है। 2025 में आपका कितना है? आपका 35 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आसाम में 35 डिस्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग नहीं देखते, आप लोग जो हिसाब से पकड़, तभी के टाइम में शायद आपका 33 था, 2021 में 33 था शायद, 33 था शायद तभी के टाइम में, ठीक है। लेकिन अभी 2025 में आपका 35 हो गया। 23 नंबर में क्या दिया है? कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द हुईस हिल टॉप, सभी को मालूम है नीलाचल का हो जाएगा, ठीक है। नीलाचल 23 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका? सी हो जाएगा, नीलाचल हिल में आपका क्या है? कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन हुईस हिल टॉप, नीलाचल, नीलाचल हिल टॉप, ठीक है, नीलाचल हिल टॉप हो जाएगा। कामाख्या टेम्पल बिल्ड किया था आपका, किसने किया था आपका? रिकॉन्स्ट्रक्टेड बाई आपका, रिकॉन्स्ट्रक्ट नरनारायण जी किए थे ना, है ना, कौन डायनेस्टी के? विश्व सिंह का, आपका विश्व सिंह का पोता था ना, पिताजी ने शुरू किया था। बेटा ने क्या किया आपका? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आपका? आपका पहले कंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या है? डिस्ट्रॉय कौन किया था आपका? डिस्ट्रॉय शायद आपका काला पहाड़ जी ने किया, काला पहाड़ किया था आपका, ठीक है, काला पहाड़
डिस्ट्रॉय किया था कलापहाड़ ने, ठीक है। और बना दिया, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया नारायण ने, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन पहले कौन बनाया था आपका, पहले शायद आपका कौन सा डायनेस्टी में, उसका तो अभी एक्यूरेट बता नहीं सकता, लेकिन आपका देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसका कन्फर्म नहीं बता सकता, मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्या होगा यहाँ पर नीलाचल हो जाएगा इसका। यहाँ चल कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन व्हिच हिल टॉप, नीलाचल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 24 नंबर में क्या दिया, हुईस आइलैंड ऑफ इंडिया इज नोन एज द पीकॉक आइलैंड, ठीक है। उमानंद को बोला जाता है, ठीक है। 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। पीकॉक आइलैंड बोला जाता है, पीकॉक आइलैंड बोल के आपका उमानंद स्मॉलेस्ट आइलैंड, ठीक है। स्मॉलेस्ट आइलैंड है आपका पीकॉक आइलैंड हो जाएगा, उमानंद आइलैंड हो जाएगा, ठीक है। उमानंद टेम्पल, ओ सॉरी उमानंद आइलैंड हो जाएगा, ठीक है। पीकॉक आइलैंड में ही आपका उमानंद टेम्पल भी है, ठीक है, जहाँ पर शिवरात्रि होता है। उमानंद टेम्पल कौन कंस्ट्रक्शन किया था, गदाधर सिंह जी किया था ना, फिर भी देख लीजिएगा आप लोग। 25 नंबर हो गया आपका। 25 नंबर में क्या है आपका, देखिए हुईस काउंट्रीज आर नोन एज द, क्या है आपका नॉर्डिक काउंट्रीज, ये कौन सा काउंट्रीज नोन एज नॉर्डिक काउंट्रीज, ओके भाई। 25 का हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 5 कौन सा आपका क्विज क्या है बोला है आपका, हुईस काउंट्रीज आर नोन एज द नॉर्डिक काउंट्रीज। नॉर्डिक काउंट्रीज कौन सा, नॉर्वे हो जाएगा, अब स्वीडन हो जाएगा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ठीक है। ये सब क्या है आपका नॉर्डिक काउंट्रीज है आपका, ठीक है। याद रखियो, दो क्या, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सब क्या है आपका नॉर्डिक कंट्रीज है, ठीक है। 26 नंबर पे क्या दिया आपका, इन इंडिया प्लेन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, ठीक है। प्लान प्लान इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है भाई आपका प्लान इकोनॉमी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या होगा सोशलिस्ट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। सोशलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम हो जाएगा। इन इंडिया प्लेन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर में क्या दिया, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, ओके कौन सा हो जाएगा इसका भाई, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट, ओके। 27 का हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी हो जाएगा, जीडीपी इसका हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर हो जाएगा इसका, ठीक है, कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। 27 हो गया। 28 नंबर में क्या दिया है देखते हैं। 28 कहाँ कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस, प्लानिंग कमीशन होगा इसका, कहाँ है प्लानिंग कमीशन देख लीजिए इसका। प्लानिंग कमीशन कब हुआ था, वो 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था शायद, है ना। आपका 2015 में आपका क्या गया, 2015 में आपका प्लानिंग को क्या नीति आयोग बना दिया गया है कि नहीं। तो अभी क्या बोला है आपका यहाँ पर क्वेश्चन में आपका, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द, ओके। 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर में क्या दिया, हु रोट ए बुक डिस्क्राइब किया आपका, डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। आपका क्या बोला है, हु रोट ए बुक डिस्क्राइबिंग, क्या डिस्क्राइबिंग भाई, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक, ओके, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। 29 का हो जाएगा आंसर आपका, क्या होगा 20 डी हो जाएगा, क्या होगा दादा भाई देवरोजी हो जाएगा, ठीक है। दावरोजी हो जाएगा, दादा भाई देवरोजी होगा आंसर आपका, ठीक है। डिस्क्राइब क्या करता है आपका, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड, ओके, ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। ओके, दादा भाई देवरोजी हो जाएगा इसका आंसर, ओके। 30 नंबर में क्या दिया है, 30 नंबर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ई नेम क्या दिया आपका, नरेगा दिया है आपका, नरेगा स्कीम, ठीक है। एंड द नेम एसोसिएटेड विद द स्कीम इज डेट ऑफ, किसका होगा आपका, ये होगा आपका 30 का हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीनेम नरेगा स्कीम, ठीक है। एंड द नेम एसोसिएटेड विद द स्कीम इज डेट ऑफ, किसका महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। 31 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज इज स्पेशली सेटअप टू बूस्ट ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। किसका बोला है आपका भाई, क्या बोला है आपका, अच्छी तरह से देख लीजिए आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और एजेंसीज, ठीक है, इज स्पेशली सेटअप टू बूस्ट, क्या बूस्ट करने के लिए भाई, ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इसका 31 का 31 का सी हो जाएगा आंसर, नाबार्ड हो जाएगा, ठीक है। नाबार्ड एग्रीकल्चर में ही आता है, रूरल डेवलपमेंट क्या है आपका, एग्रीकल्चरल बैंक होता है ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ओके।
31 हो गया। 32 नंबर में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं आपका। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कौन सा है भाई, इसका दूसरा नाम से बुलाया जाता हम लोग जानते हैं। 32 का हो जाएगा आंसर, क्या होगा, सी हो जाएगा आंसर। क्या एक्टिविटीज दैट डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। या डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, प्रोड्यूस नहीं करता है भाई, बाट की दो सपोर्ट करता है किसके लिए, आपका फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। ये होगा आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है। प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। 33 में क्या दिया है आपका, टाका। टाका है बांग्लादेश का होता है, फिर भी देख लेते क्या बोला है। टाका इज द करेंसी ऑफ हुइच कंट्री, किसका होगा इसका भाई, इसका होगा 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा टाका, ठीक है। टाका बांग्लादेश, बांग्लादेश का क्या है आपका नेशनल सॉन्ग, आपका क्या सोनार बांग्ला है ना। 33 में क्या दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ केरला। केरला का मेन कैश क्रॉप क्या है आपका, रबर होता है क्या, ठीक है। 34 का आंसर हो जाएगा। 34 क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, रबर हो जाएगा। 34 बी हो जाएगा, ठीक है, रबर हो जाएगा। केरला का मोस्ट क्रॉप क्या है, कैश क्रॉप क्या है आपका, रबर हो जाएगा, ठीक है। केरला का आता है, बहुत बार आया है, 2 बार आया है शायद, 2 बार ना 3 बार आया है APSC के एग्जाम में, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ केरला, रबर हो जाएगा आंसर इसका, रबर इज द कैश क्रॉप ऑफ केरला, ठीक है। मेन कैश क्रॉप है उसका रबर, केरला का। 35 में कह दिया है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1985, ठीक है। क्या होगा आपका, आपका कौन क्या होगा आपका, एओ होम होता है हम लोगों का, यहाँ पर दिया है एलन ऑक्टेवियन होम हो जाएगा, ऑक्टेवियन होम हो जाएगा इसका। 35 में क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा इसका, होम हो जाएगा इसका, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, एलन ऑक्टेवियन होम हो जाएगा, ठीक है। AO होम होता है, शॉर्टकट ज़्यादा दर देता है, ठीक है। 35। 36 में क्या दिया है आपका, 36 में दिया है आपका, हु इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टिल नाउ, ठीक है। कौन है आपका तभी के टाइम से यंगेस्ट प्रेसिडेंट, कौन से आपका है आपका। 36 का आंसर हो जाएगा आपका, 36 आंसर ए होगा, क्या होगा, अब्दुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन, ठीक है। मोहिउद्दीन हो जाएगा इसका आंसर, अब्दुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन, ठीक है। हु इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट बोला है, हु इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टिल नाउ, ठीक है। टिल नाउ अभी तक भी कौन है आपका यंगेस्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आपका होगा आंसर अब्दुल गुलाम मोइनुद्दीन हो जाएगा, अब्दुल गुलाम मोइनुद्दीन, अब्दुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन, ठीक है। 37 में क्या दिया है, ऑटो वैन बिस्मार्क, ठीक है। ऑटो वैन बिस्मार्क आ गया, आपकी हिस्ट्री का आ गया। हैड क्या इंटीग्रेटेड जर्मनी जर्मनी politically in 1860, okay. In India, one person unified India by uniting 562 princely state and he is called Bismarck of India, ठीक है। हु इज ही, बिस्मार्क ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, ठीक है। 37 का आंसर हो जाएगा आपका, 37 डी हो जाएगा, क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आपका क्या बोला जाता है, आपका बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिस्मार्क का आपका क्लास 10 का जो CBSE का टेक्स्ट बुक है, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा इसका ऑटो वैन बिस्मार्क का बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा है, जर्मनी का आ जाता है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिले वहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा वहाँ सबके। लेकिन इंडिया में क्या बोला जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है, ठीक है। 38 में क्या दिया है, हुइच इंडियन नेम फर्स्ट फिगर्ड इन द क्या टाइम मैगजीन, ठीक है। क्या बोला है आपका, हुइच इंडियंस नेम फर्स्ट फिगर्ड इन द टाइम मैगजीन, ठीक है। 38 का हो जाएगा आंसर आपका, 38 का सी हो जाएगा, क्या महात्मा गांधी हो जाएगा आंसर, ठीक है। महात्मा गांधी जी को आपका फर्स्ट नेम फिगर्ड इन द टाइम मैगजीन, ठीक है, महात्मा गांधी हो सकता, महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन में फर्स्ट क्या था, फिगर्ड किया गया था, कहाँ पे, टाइम मैगजीन में है ना। 39 में क्या दिया है आपका, द ईयर 50 BC, क्या है मतलब भाई इसका, क्या बोला है, 50 BC बोला है, द ईयर 50 BC। 39 का हो जाएगा आंसर आपका, क्या होगा, बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, एपीआर आफ्टर 150 BC, ठीक है। द ईयर 50 BC मतलब क्या है आपका, 39 का हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है। एपीआर आफ्टर 150 BC, ठीक है, एपीआर आफ्टर 150 BC। अच्छा क्वेश्चन था, द ईयर 50 BC ए पॉइंट, एपीआर आफ्टर 150 BC होगा, ठीक है।
39 हो गया। 40 में कह दिया है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड ऑन, कब हुआ था आपका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब एडोप्टेड किया गया था, सभी को मालूम है 26 नवंबर को किया था आपका 1949, ठीक है। ठीक है, एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 में एडोप्टेड किया गया था, ठीक है, 26 नवंबर को 1949, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे बोला जाता है 26 नवंबर को, है ना। अभी कह दिया है आपका 41 में कह दिया है आपका, देखो न्यूमेरिकल्स आया है यहाँ पर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, इसका मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ आपका, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सिर्फ आंसर की बताते जाऊँगा मैं यहाँ पर। क्या बोला है, एलईडी बोर्ड, एलईडी बोर्ड ग्रोसरी फॉर 350 फ्रॉम ए शॉप, ठीक है। एलईडी बोर्ड ग्रोसरी फॉर 350 रुपीज़, ओके, फ्रॉम ए शॉप, ठीक है, एंड गेव 2000 नोट टू द शॉपकीपर, ठीक है, ओके। ग्रोसरी 350 का फ्रॉम एक शॉपकीपर से लिया, ठीक है, 2000 नोट दिया है, ठीक है। द शॉपकीपर हैविंग नोट सफिशिएंट चेंज अरेंज इट फ्रॉम द नियर बाय शॉप गिविंग हिम द 2000 नोट, ठीक है, ओके। द शॉपकीपर देन द कीप 350 रुपी एंड रिटर्न 1650, ओके, to the lady, okay. After some time the nearby shopkeeper from whom the change was arranged giving him the 2000 came with 2000 note saying it was duplicate, okay, and took the money back, okay, from the shopkeeper from whom the lady bought grocery, ठीक है। नाउ हाउ मच लॉस डिड द ओरिजिनल शॉपकीपर फेस, ओके, क्या कितना होगा लॉस होगा इसका भाई, इसके लॉस के बारे में बोला है। अच्छा क्वेश्चन था आपका, मतलब क्या है बोला है आपका यहाँ पर, मीनिंग क्या बोला है, एक लेडी क्या है 350 रुपये का कोई एक चीज़ खरीदता है एक आदमी से, ठीक है, एक शॉपकीपर से, ठीक है। लेकिन क्या वो लेडी क्या है 2000 रुपया नोट उसको देता है, लेकिन उसके बाद छूटा नहीं रहे, वो शॉपकीपर के पास छूटा नहीं है, इसीलिए दूसरा दुकान में चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, दूसरा दुकान से लेके वो वाला घुमा के देता है, कितना रुपया देता है आपका, 1650 रुपया देता है आपका, 350 रुपया आपको लेडी को दे देता है, आपका 350 रुपया रख के 1650 रुपया दे देता है लेडी को, ठीक है। समटाइम्स क्या बोलता है वो आके वही दुकानदार को ही बोलता है, जो पहला वाला दुकानदार था वो दूसरा वाला दुकान से छुटकारा नहीं गया था ना, तो क्या लास्ट वाला जो दुकानदार था वो जाके बोल रहा है इसको ये तो डुप्लीकेट है, ठीक है, इसी के बारे में बोला है। कितना होगा ये सब देख लीजिए आप लोग, कितना होगा, क्या डुप्लीकेसी कर रहा है, ठीक है। 41 का हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा सी, 2000 रुपये ही डुप्लीकेट लॉस हो गया उसका, देख के ही पता चलता है ना, 2000 रुपये दिया था, 2000 किसका गया आपका, इसका गया, लेडी तो चला गया पूरा भाग भूग गया, है कि नहीं। एक आदमी आता है, एक लेडी है, ये लेडी है, लेडी जाके क्या होता है खरीदता है आपका, एक शॉपकीपर से खरीदता है, ठीक है, कितना देता है आपका 350 रुपये का चीज़ें खरीदता है, लेकिन नोट देता है कितना आपका, 2000 का नोट देता है, 2000 का नोट देता है अगर, ठीक है। ये बोला तो ये शॉपकीपर क्या करता है आपका, ये 2000 का नोट ले लेता है, ठीक है, नोट ले लेता है, लेके क्या करता है इसके बाद छुट्टा नहीं है, ठीक है, ये क्या करता है दूसरा शॉपकीपर के पास चला जाता है, ठीक है, इसे वाला ले लेता है, छुट्टा ले लेता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इसका, ले लेता है, ठीक है, ये क्या हुआ इसका आपका 2000 का छुट्टा ले लिया, फिर से क्या हुआ आपका, ये क्या करता है आपको 350 रुपये खुद रख लिया, 350 रुपये खुद रख लिया, ठीक है। अब बाकी 1650 रुपये कितना दिया आपका, 1650 लेडीज़ को घुरा दिया, यहाँ से घुमा दिया, ठीक है। तो किसका लॉस हुआ उसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, देख लीजिए 2000 रुपये अगर लॉस होगा, ओरिजिनल अमाउंट ही लॉस हो जाएगा ना, पूरा का पूरा मालिक लॉस हो जाएगा। लाभ में रह गया आपका कौन, लेडी, उसका भी 2000 गया, 2040 नोट लेके आया था, ठीक है। 42 में क्या दिया है आपका, देखते सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, क्या होगा, स्क्रेबल दिया है आपका, स्क्रेबल दिया है, राइट डे स्क्रेबल राइट दिया है, स्टेमर क्या होगा इसका, 42 का हो जाएगा आंसर आपका, सी हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा, ठीक है, स्टेमर स्पीक हो जाएगा, ठीक है। क्या स्क्रेबल राइट हो जाएगा, यदि अगर स्क्रेबल राइट है तो स्टेमर क्या होगा, स्पीक हो जाएगा, ठीक है, स्टेमर स्पीक हो जाएगा, स्क्रेबल राइट, स्टेमर स्पीक, ओके। 42 हो गया। 43 में क्या दिया है आपका, 43 में क्या दिया हुआ है आपका, गीता इज 8 रैंक्स हेड ऑफ सुमी who ranked 26th in a class of 42, okay. What is Gita's rank from the last, ठीक है, गीता रैंक लास्ट से कितना होगा आपका, ठीक है, इसका देख लीजिए, करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला है, गीता इज 8th रैंक ahead ऑफ सुमी हु रैंक 26 इन क्लास ऑफ 42, ठीक है, यहाँ पर पकड़ लीजिए इसको, इसका पकड़ लीजिए, क्या है आपका 8 रैंक है, 8 रैंक है आपका, क्या है आपका
गीता इज 8 रैंक ए हेड ऑफ सुमी, ये सुमी पकड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर गीता पढ़ लो, गीता क्या है 8 रैंक में है, ठीक है, 8 रैंक में है। लेकिन सुमी कितना है आपका 26 में है आपका, यही बोला है ना, तो कितना होगा आपका, लेकिन 42 है टोटल। 8 रैंक में 42 आपका क्या दिया है आपका 26 ऑफ ए क्लास ऑफ 42, 42 आपका कितना है स्टूडेंट टोटल आदमी है, ठीक है, टोटल है मतलब 42 है, ठीक है। ये 26 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। बाकी इधर में कितना रहेगा, ठीक है। ये अगर 26 है, यहाँ से 1 to 26 तो यहाँ पर हो ही जाएगा ना, 1 to 26 ये हो गया। ये फिर इससे 8 पोजीशन में है, मतलब 8 8 100 कितना हो गया, 8 100 के अंदर 34, 34 में नंबर। तो अगर यहाँ से पकड़े तो मेन पोजीशन से पकड़े 34 नंबर में है कि नहीं, 34 में है आपका, ठीक है। 43 में क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा आपका डी 40, यहाँ पर 34 हो गया ना। तो यहाँ से अगर 34 है, यहाँ पर स्टूडेंट कितना है भाई, स्टूडेंट बोला है 42 बोला है, यहाँ से 42 वाला है, ठीक है। 42 से हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस करके देख लीजिए भाई, फिर भी आप मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करता हूँ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 25 में रहेगा, ठीक है। 44 में कह दिया व्हेन ए क्या वेंडोर सेल्स 45 इंसेंस क्या स्टिक्स फॉर 1650 दिया है ना, क्या दिया है आपको 16.50 दिया है, ठीक है। क्या दिया है 16.50 दिया है। ही गेन्स 10% प्रॉफिट, ठीक है। 10% क्या बोला है आपका, व्हेन ए वेंडर सेल 45 इंसेंस स्टिक्स फॉर 1650, ठीक है। ही गेन्स 10% प्रॉफिट, ठीक है, ओके। हाउ मेनी स्टिक्स ऑफ इंसेंस कुड ही बाई विथ 1 रुपीज़, ठीक है। कितना हो जाएगा 44 का हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 45 में क्या आ गया आपका, इफ द क्या क्या दिया है आपका, इफ द पेरीमीटर क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है आपका, जानते ही आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है आपका 2 प्लस एल प्लस बी, है कि नहीं। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कितना दिया है आपका, इतना दिया है, इसका इक्वल टू कितना दिया है 72 दिया है। आप लोग कर लीजिए, ऐसे दिखा दे रहा हूँ मैं हिंट्स, ठीक है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स विल द हाफ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल टू वन ऑफ द ग्रेटर साइड इफ द ग्रेटर साइज इज डबल द स्मॉलेस्ट साइज। वाह क्या अच्छा दिया है, क्वेश्चन दिया है बोला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप खुद से कीजिएगा, अच्छा आएगा, ठीक है। ठीक है 45 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 का ए हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। 46 में कह दिया है इफ द थर्ड मंडे इन ए मंथ इज 17, ठीक है। क्या बोला थर्ड मंडे, ठीक है, 13 नंबर मंडे बोला मंथ का 17 होगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डेज विल ओकर 5 टाइम्स इन दैट मंथ, ठीक है। क्या हो जाएगा, कौन सा डे होगा आपका 45 का हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा आंसर, क्या थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिए इसका कोडिंग फोडिंग बैठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। 46 हो गया। 47 में कह दिया है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज, को रॉन्ग नंबर कौन सा है इसका सीरीज में देख लीजिए इसका भाई, ओके। 47 का आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर, 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा सी। 46 वाला सॉरी 46 यहाँ पर क्या दिया है, कुछ तो गलत हुआ है मेरे से, 45 वाला ए हो गया ना, 46 वाला आपका सी हो जाएगा, सॉरी 46 वाला यहाँ पर सी हो जाएगा। 46 वाला आपका क्या हो जाएगा, क्या बोला था, इफ द थर्ड मंडे इन ए मंथ इज 17 विच ऑफ द फॉलोइंग डेज विल ओकर 5 टाइम्स इन दैट मंथ, ओके। यहाँ पर बोला 46 का होगा आपका सी हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, यहाँ पर सैटरडे होगा इसका, नॉट थर्सडे, ठीक है, सैटरडे हो जाएगा इसका। 46 हो गया। 47 में कौन सा रोंग नंबर सीरीज है भाई इसका, 47 का हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, क्या 64 वाला आपका रोंग नंबर है, ठीक है, ये वाला रोंग नंबर है, ठीक है। ये वाला देख के ही पता चलता है, ये वाला डायरेक्ट एक बार डिवीजन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। 64 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डिवीजन मल्टीपल देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन है शायद। 48 में कह दिया है इफ द फॉलोइंग, क्या दिया हुआ है आपका, इफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स, ओके फाइन आउट द मिसिंग वन शोन एस, कौन सा आपका सीरीज मिसिंग है आपका, देख लेते हैं बोला है आपका, कहता है क्या क्या होगा, जी ABCDEFG है ना, EF मतलब 2 हो गया +2, GHIJ AB 3 हो गया, है कि नहीं, KLM AB +3, NOPP हो जाएगा इस पे, है कि नहीं। 48 का क्या हो जाएगा इसका, 48 का हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, पी हो जाएगा यहाँ पर, और +3 पकड़ के लिखा है यहाँ पर, इसका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये भी दिया है 49 में क्या दिया है आपका एन एन इम्प्लाइज क्या एड एड बताया है आपका इंटरनेट इम्प्लाइज क्या है आपका मल्टीप्लाई बताया है ठीक है हैशटैग इम्प्लाइज इतने सबस्ट्रक बुलाया है इस बार ठीक है और ये बार दिया है आपका एम्प्लाइज डिवीजन दिया है देन ये सब करके देख लीजिए इसका चेंज करके आप लोग ठीक है कुछ से कीजिएगा इसका 49 का ऐसा है कि बी हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है 10 हो जाएगा 49 वाला 50 नंबर में क्या है फिर से आएगा जनरल स्टडीज आएगा ये तो बाद में दिया है लास्ट में दे दिया है शायद फिर से इन ए टाउन द पॉपुलेशन वाज 8,000 पॉपुलेशन कितना था आपका 8,000 ठीक है इन 1 ईयर ठीक है इन 1 ईयर द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% क्या है इतना पॉपुलेशन था यहाँ पर मेल भी था फीमेल था मतलब 8,000 पॉपुलेशन था मतलब कि मेल भी है इसमें फीमेल भी है कि नहीं लेकिन 10% क्या हुआ आपका मेल का बढ़ा दिया मेल का कितना दिया आपका मेल पॉपुलेशन इंक्रीज मेल वाला कितना दिया आपका प्लस प्लस 10% दे दिया ठीक है प्लस के दिया 10% दे दिया ठीक है और फीमेल पॉपुलेशन कितना दिया है आपका फीमेल दिया है आपका कितना दिया है आपका प्लस या इंक्रीज बाय प्लस 8% ठीक है 8% दिया है यहाँ पर डी ठीक है बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9% लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितना इसका परसेंट कितना प्लस 9% हुआ है ठीक है 9% बढ़ गया ठीक है 9% बढ़ गया ठीक है द नंबर ऑफ मेल इन द टाउन में बस कितना होगा इसका भाई करके देख लीजिए खुद से 1550 का हो जाए ए हो जाएगा 4,000 हो जाएगा ठीक है 4 हो जाएगा 4,000 हो जाएगा इसका आंसर ओके 50 हो गया 51 में क्या दिया है आपका हाउ मेनी pieces of 85 centimeter length can be cut from a 42.5 मीटर लॉन्ग रोड कितना पीस काट सकते हैं भाई 8 सेंटीमीटर से ठीक है ये देखिए हाउ मेनी पीसेस ऑफ 85 सेंटीमीटर लेंथ ठीक है सेंटीमीटर लेंथ कैन बी काट फ्रॉम द 42.5 मीटर ठीक 42.5 मीटर को आपको सेंटीमीटर में भगा लीजिए ना 42.5 को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए ठीक है उसके बाद इसको जितना मिलेगा वैल्यू उससे उसको डिवाइड कर दिए ना डिवाइड कर दिए 85 से है कि नहीं 85 से डिवाइड कर दीजिए जितना पीस मिलेगा उतना ही होगा यहाँ पर 51 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर क्या होगा सी हो जाएगा आंसर क्या होगा सी 50 हो जाएगा ठीक है 52 में क्या दिया है आपका के 52 में दिया व्हाट काइंड ऑफ पावर सोर्सेस अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया ठीक कौन सा आपका होगा आपका 52 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा थर्मल हो जाएगा थर्मल पावर हम लोग का पूरा लार्जेस्ट है भाई क्या बोला है लार्जेस्ट शेयर है भाई क्या व्हाट काइंड ऑफ पावर सोर्सेस ठीक है अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया ठीक है थर्मल हो जाएगा इसका आंसर ओके 53 में क्या दिया है द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC वाज सेटअप इन कब सेटअप हुआ था आपका ठीक है 53 का हो जाएगा आंसर आपका 53 का क्या हो जाएगा आंसर 53 का सी हो जाएगा आंसर क्या होगा 1959 में आपका ONGC सेटअप हुआ था ठीक है 1959 में 1959 में हुआ था ठीक है ONGC सेटअप वाज सेटअप इन 1959 में हुआ था ठीक है 54 में क्या दिया है आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ हुइच गैलेक्सी कौन सा गैलेक्सी का आपका सोलर सिस्टम पार्ट है आपका 54 का हो जाएगा आंसर आपका क्या होगा सी हो जाएगा आंसर क्या होगा मिल्की मिल्की वे हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा मिल्की वे ठीक है ओके मिल्की वे हो जाएगा इसका सोलर सिस्टम पार्ट है आपका ओके यहाँ चलो 55 में क्या देखते हैं आपका था एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ए यू बोला है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस दिया है इज मेजर्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ठीक है किसका होगा आपका किसका हो जाएगा इसका किसका यूनिट है भाई इसका 55 का हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा लाइट ईयर का ठीक है लाइट ईयर का डिस्टेंस होता है लाइट ईयर ठीक है डिस्टेंस होता है मेजर करता है आपका कभी कभी आ जाता है लाइट ईयर क्या मेजर करता है डिस्टेंस करता है ना है कि नहीं यहाँ पर क्या बोला एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज मेजर्ड इन व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनिट्स ओके किलोमीटर इसका होगा लाइट ईयर हो जाएगा ठीक है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर्ड इन व्हिच वन ऑफ द यूनिट्स लाइट ईयर 55 हो गया 56 में क्या दिया है आपका हाउ लॉन्ग डस लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन कितना होता है सभी को मालूम है कितना होता है आपका देखो क्या बोला है हाउ लॉन्ग डस लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन कितना टाइम लगता है हम लोग जानते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड होता है ना 8 मिनट 20 सेकेंड में 19 सेकेंड होता है कभी कभी कहीं पर दिखा जाता है आपका 8 मिनट भी दिया जाता है ठीक है अभी जैसे आप लोगों का क्लास 6 7 के बुक में डायरेक्ट 8 मिनट दिया हुआ है ठीक है 20 सेकेंड चला गया लेकिन तो इसको आपको क्या करेंगे तब 8 मिनट मान कर क्या यहाँ पर 8 मिनट ही बढ़ा देंगे है कि नहीं 56 में क्या है आपका आंसर हो जाएगा आपका 56 का बी हो जाएगा 8 मिनट हो जाएगा
ठीक है, 1 मिनट लगता है आपका लाइट हम लोगों का अर्थ में पहुंचने के लिए। ठीक है, 57 में क्या दिया है, थ्रोन्स, द थ्रोन्स इन क्या है, क्या कैक्टस आर, क्या हो जाएगा इसका भाई, द थ्रोन्स, थ्रोन्स इन कैक्टस आर। ओके भाई, 57 का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा आंसर, क्या मॉडिफाइड लिप्स हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफाइड लिप्स हो जाएगा। ठीक है, द थॉर्न्स इन कैक्टस आर मॉडिफाइड लिप्स हो जाएगा, मॉडिफाइड लिप्स हो जाएगा। ठीक है, 58 में क्या दिया है आपका, व्हाट इज, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आपका भाई, 58 का हो जाएगा ए हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, 59 में क्या दिया है, व्हाट इज द ऑडिएबल डेंस हियरिंग डेंस, मतलब ह्यूमन 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, ए नंबर ही होगा शायद। ठीक है, 59 का देख लेते हैं, 59 का क्या हो जाएगा, 59 ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑडिएबल डेंस है हम लोगों का, ऑडिएबल डेंस और ह्यूमन के लिए आपका ए हो जाएगा। 59 हो गया, 56, 59 तो 60 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सा नहीं है ग्रीन हाउस गैस, ऑक्सीजन नहीं है, देख के पता चलता है। ठीक है, 60 नंबर क्या होगा, 60 नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है आपका। ठीक है, बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है शायद, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है कि नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड शायद आपका एसिड रेन में भी आपका मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 61 में, 61 में चलते हैं यहाँ पर, चलो 60 वाला क्या होगा आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 61 में क्या दिया है, द एलिमेंट हुइच द लाइस, क्या आपका दिया है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका है भाई, द एलिमेंट। ओके, 61 का सभी क्या मालूम है, डी हो जाएगा सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर हो जाएगा इसका, द एलिमेंट द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, 62 में क्या दिया है, क्या दिया हुआ है कि हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का गुड सोर्स कौन सा है भाई आपका, 62 का हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या होगा, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स क्या है आपका, विटामिन ई का सोर्स है। ठीक है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, फ्रेश वेजिटेबल। ठीक है, ई विटामिन का फ्रेश वेजिटेबल हो जाएगा। 63 में क्या दिया है, व्हिच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज नोन एज द रेड प्लेनेट, मार्स होता है, सभी को मालूम है। ठीक है, मार्स 63 का कहाँ गया आपका, 63 का डी हो जाएगा, मार्स होता है। मार्स क्यों देखा जाता है रेड प्लेनेट, क्योंकि इसका सरफेस में आपका आयरन आयरन प्रचुर परिमाण से है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा परिमाण से आयरन में है, इसको आयरन है उसका जो आपका सरफेस है ना, आयरन डाइऑक्साइड से आपको पूरा आयरन से आपको पूरा भरपूर है वहाँ पर। ठीक है, इसलिए रेड प्लेनेट दिखाई पड़ता है इसका। 64 में क्या दिया है आपका, इन हुइच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर ऑल द वेदर एंड क्लाइमेट फेनोमेनन टेक प्लेस, कौन सा आपका होगा इसका भाई, 64 का हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। यहीं पर सब कुछ दिखाई पड़ता है भाई, वेदर क्लाइमेट फेनोमेनन टेक्स प्लेस ट्रोपोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में आपका क्या हम लोगों का फ्लाइट चलता है, एरोप्लेन चलता है। ठीक है, ट्रोपोपोज बोलते हैं उसको। तो इसका आंसर हो गया आपका, क्या हो गया आपका, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, जहाँ पर क्या होगा आपका वेदर क्लाइमेट फेनोमेनन टेक प्लेस। ओके, 65 में क्या दिया है आपका, क्या दिया है आपका, कल्पकम न्यूक्लियर पावर पावर स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन हुइच स्टेट, भाई कल्पकम नाम की न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है भाई, कौन सा स्टेट में है आपका, 65 का हो जाएगा आंसर, क्या होगा, सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में आपका कल्पकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक है, कल्पकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। 66 में क्या दिया है आपका, यहाँ पर दिया है ना, क्या दिया है, फेलुदा, FELUDA दिया है। ठीक है, फेलुदा इज ए नेम ऑफ द डिटेक्टिव कैरेक्टर ऑफ, क्या दिया आपका, सत्यजीत रॉयस फिल्म सोनार केल्ला। ठीक ठीक है, विद दिस नेम ए टेस्ट ऑफ ए डिजीज हैज़ बिन डिवॉल्व, क्या आपका डेवलप्ड। ठीक है, हैज़ बिन डेवलप्ड, कौन सा डिजीज डेवलप किया है, एंड द कैन बी डिटेक्टेड विद ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज दिस टेस्ट एंड हुइच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इट, कौन सा इंस्टीट्यूट किया था आपका डेवलप, ये वाला। ठीक है, 66 का हो जाएगा आंसर, क्या होगा, डी हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, क्या होगा, FNCA S9। ठीक है, FACN S9। ठीक है, एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे फॉर COVID-19 डेवलप्ड बाय CSIR-IGIB। ठीक है, कहीं हो जाएगा इसका आंसर, COVID-19 का दे दिया है ये वाला। ठीक है, 66 हो गया। 67 में क्या दिया है आपका, द न्यूज़ क्या दिया है आपका,
द न्यूज़ मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। न्यूज़ मीडिया क्या है आपका? फोर्थ पिलर है आपका भाई डेमोक्रेसी का, ठीक है। व्हाट आर द अदर थ्री पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? न्यूज़ मीडिया क्या है? 4 नंबर वाला आपका है, 4 नंबर वाला, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है। ये वाला क्या है आपका? न्यूज़ मीडिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है आपका? तब क्या है? 3 नंबर वाला कौन सा है आपका भाई? व्हाट आर द अदर थ्री पिलर्स, ठीक है। और तीन कौन सा हो जाएगा इसका भाई? इसका और थ्री, ओके। 67 का हो जाएगा आंसर। 67 का हो जाएगा आपका, कहाँ गया आपका? 67 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका क्या? लेगिस्लेचर, लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। क्या है आपका? फोर्थ पिलर के भीतर, फोर्थ पिलर में कौन सा आ गया आपका? आपका न्यूज़ मीडिया आ गया, ठीक है। बाकी मीडिया में कौन सा आ जाएगा भाई? फर्स्ट में आ जाएगा आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। सेकंड में क्या आ जाएगा आपका? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। थर्ड में कौन सा आ जाएगा आपका? जुडिशियरी आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड फोर्थ इज न्यूज़ मीडिया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। 68 में कह दिया था आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज, क्या बोलता है आपका भाई? आर्टिकल 1 के बारे में बोला है। द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज, ओके। 68 क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाए? यूनियन ऑफ स्टेट्स हो जाएगा, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स हो जाएगा आर्टिकल 1, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये वाला हो जाएगा आंसर इसका। 69 में क्या दिया है? व्हाट इज जीरो आवर इन ए पार्लियामेंट सेशन, ठीक है। जीरो आवर क्या होता है आपका? पार्लियामेंट सेशन, बहुत बार आया है, ठीक है। एडीआरई में आया है, एपीएससी के कम से कम 6-7 बार आया है, ठीक है। व्हाट इज द जीरो आवर इन ए पार्लियामेंट सेशन, ओके। 69 का हो जाएगा आंसर आपका, क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा यहाँ पर, क्या? जीरो आवर इन ए पार्लियामेंट सेशन, जीरो। यहाँ पर क्या है? 1 घंटा का टाइम मिलता है, 60 मिनट मिलता है ना, टाइम मिलता है 60 मिनट, 1 घंटा के टाइम में, ठीक है। इसी के टाइम में भी इधर होता है, ओके। जीरो आवर हो गया आपका, क्वेश्चन आंसर सेशन है आपका। 70 में क्या दिया है आपका? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लेजिस्लेचर ऑफ टू चैम्बर्स कोल्ड, क्या बोला आपका? बाइकैमरल, ठीक है। व्हिच कंट्री हैज दिस सिस्टम, ठीक। कौन सा कंट्री में है बाइकैमरल, ओके। 70 का हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में, इंडिया। क्या बोला है? वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज लेजिस्लेचर ऑफ टू चैम्बर्स कोल्ड बाइकैमरल, टू चैम्बर्स है भाई, कॉल्ड बाइकेबल, ठीक है। विच कंट्री हैज दिस सिस्टम, बाइकेबल सिस्टम भाई? ये इंडिया का है, ठीक है। 70 हो गया। 71 में क्या दिया? फेडरल, क्या दिया आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एंड, क्या है भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है आपका? क्या होता है भाई? 71 का हो जाएगा आंसर आपका, बी हो जाएगा, सिविल लिबर्टी हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन सिविल लिबर्टी, ठीक है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन, क्या है? सिविल लिबर्टी हो जाएगा, लिबर्टी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था, ये वाला अनकॉमन क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या दिया आपका? सरकारिया कमीशन, ठीक है, वाज अपॉइंटेड इन हुज रिजिम ऑफ द फ्लोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बोला है? सरकारिया कमीशन, ठीक है, वाज अपॉइंटेड, सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड इन हुज रिजिम, ठीक है, ऑफ द फ्लोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके टाइम में भाई ये 72 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन देखने से आपका श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपका याद कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी क्या है? 73 में क्या दिया है आपका? हुई शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइज टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम एंड मिजोरम, कौन सा हो जाएगा आपका? ये 6 शेड्यूल होता है ना, ठीक है। 73 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका? 73 का डी हो जाएगा, 6 शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये ट्राइबल एरियाज का आ जाता है। Which schedule of the Constitution of India applies to the tribal areas of Assam and Mizoram? 6 शेड्यूल हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर लैंग्वेज का पूछे तो 8 शेड्यूल आ जाएगा, है कि नहीं। 74 में क्या दिया है आपका? 74 में दिया है हु कैन डिक्लेयर एनी पार्ट ऑफ ए स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एज ए शेड्यूल एरिया, ठीक है। कौन करता है भाई इसका? 74 का हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका? सी हो जाएगा, द प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या? हु कैन डिक्लेयर, कौन डिक्लेयर करता है? एनी पार्ट ऑफ ए स्टेट, ठीक है, कोई भी पार्ट एक स्टेट का, ठीक है, ऑफ द इंडियन यूनियन का, ठीक है, एज ए
शेड्यूल एरिया, ठीक है। शेड्यूल एरिया कौन करता है आपका, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। 74 हो गया। 75 में क्या दिया है आपका, 75 में दिया हु कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। हु कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था ये वाला, अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। 75 का आंसर ए हो जाएगा, द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा हो जाएगा हु कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। ये हो जाएगा आपका लोकसभा हो जाएगा, द लोकसभा हो जाएगा आंसर इसका। 75 हो गया। 76 में क्या दिया है देखते हैं आपका। 76 में क्या दिया है, द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। ये वाला तो अच्छा हुआ है। 32 में हुआ, 31 में होता शायद, 31 33 में होता शायद, ठीक ठीक है। द गांधी इरविन, ठीक है। गांधी जी थे आपका और यूरिन थे, ठीक है। दोनों के बीच में आपका क्या होता है, आपका पीस ट्रीट होता है, जो आपका क्या है आपका एक्चुअली क्या था ये सब, जिसमें आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी आया था, सिविल डिसओबीडियंस। एक्चुअली मेन काम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को आपका बैन बंद करना, मतलब उसको एक ट्रीटी बना दिया है दोनों मिलकर, ठीक है। उसी का मेन एम था, ठीक है। आपका कब हुआ था, 76 में हुआ था आपका आंसर। 76 का हो जाए सी हो जाएगा, 1931 में होता, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका क्या आ जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस में मूवमेंट में आपका सोल्ट सोल्ट दांडी मार्च आ जाएगा, सोल्ट आपका सोल्ट सत्याग्रह आ जाएगा, ठीक है। दांडी दांडी जो आपका दांडी यात्रा था उसका बहुत कुछ इन लोगों का चल रहा था ना तभी, अपने इंडिया में चल रहा था तभी का, ठीक है। यह कब होगा आपका, इन आपका आपका गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन द ईयर 1931 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 77 में क्या दिया, द फर्स्ट एवर पीस एंड मूवमेंट इन असम, कौन सा, आफ्टर 1857 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हेफ्टी इंक्रीज ऑफ टैक्सेस टू प्लस एट फुलागोरी धवा होगा इसका, ठीक है। 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा फुलागोरी धवा। नेक्स्ट वाला कौन सा है आपका, रंगिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला रंगिया, और उसके बाद लास्ट वाला पाथरू घाट, ठीक है। सरायघाट वाला तो मैं देखा नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा सरायघाट कब हुआ, सरायघाट वाला, ठीक है। लेकिन पहले वाला आपका फुलागुड़ी धवा आ जाएगा, सेकंड वाला आपका रंगिया आ जाएगा, थर्ड वाला आपका पाथरू घाट। ये वाला आपका आपका शायद 1861 का आपका कब हुआ था आपका, ये वाला आपका शायद 18 फुलागुड़ी 1861 में हुआ था, ठीक है, फुलागुड़ी वाला। और रंगिया वाला शायद 1894 93 में हुआ था, शायद 93 में हुआ था। और ये वाला 1894 को हुआ था शायद, देख लीजिएगा आप लोग, कंफर्म नहीं हूँ मैं अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है इसीलिए बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वाला हो जाएगा आपका फुलावड़ी धावा, फास्ट की था पीछा अपराजिंग मूवमेंट है, ठीक है। 1857 के बाद हुआ था ये वाला, ठीक है। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर इसका 77 का। 78 में क्या दिया है आपका, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेंबर राज्यसभा कैन बी प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट, कितना होता है भाई प्रेसिडेंट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ मेंबर, क्या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट, ठीक है। कितना करता है आपका प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर, ओके। 78 का हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, 12 करता है, ठीक है। 12 हो जाएगा इसका आंसर, 12 हो जाएगा, ठीक है। आसाम में कितना राज्यसभा का सीट है, 7 सीट है ना, 14 लोकसभा का है कि नहीं, ओके। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा मेंबर कितना होगा, प्रेसिडेंट जो आपका नॉमिनेट करता है 12 हो जाएगा, ठीक है। 78 हो गया। 79 में क्या दिया है, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, या व्हिच वन इज नॉट द अंकिया नाट रिटन बाय श्रीमंत शंकरदेव, कौन सा नहीं लिखा था, कौन सा नहीं है, हुई क्या बोला है, अमोंग द फ्लोइंग हुईच वन इज नॉट द अंकिया नाट रिटन बाय श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है। यहाँ पर 79 का हो जाएगा आंसर आपका। 79 का क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या होगा, भक्ति रत्नावली। भक्ति रत्नावली नहीं लिखा था, ये वाला अंकिया नाट नहीं है, और द अंकिया नाट बाकी सब पारिजात हरण कलिया दमन के लिए गोपाल सब है आपका, ठीक है। रिटन बाय शंकरदेवा, तीन हो जाए, लेकिन यहाँ पर नोट बोला है, नोट बोला है, इसका आंसर हो जाएगा भक्ति रत्नावली, ठीक है। 80 नंबर में क्या दिया है, द स्टेट ऑफ केरला इज एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल ऑफ, किसका, केरला का कौन सा होता है आपका, ठीक है। 80 का हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, क्या होगा आपका, पूरम। पूरम हो जाएगा आंसर, द स्टेट ऑफ केरला इज एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल ऑफ पूरम हो जाएगा, ठीक है। पूरम हो जाएगा। पोंगल वाला तो तमिलनाडु का है, लेकिन यहाँ वाला क्या हो जाएगा,
केरला का पूरम हो जाएगा। ये वाला आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। लाहौरी ये शायद आपका कौन पंजाब का है, लाहौरी देख लीजिएगा, ठीक है। रथ यात्रा कहाँ पर है, उड़ीसा का है ना, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, पूरम हो जाएगा, ठीक है। 81 में क्या दिया है आपका, एमोंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियंस हु इज एसोसिएटेड विद द सारोद, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, 81 का हो जाएगा आंसर। ए हो जाएगा, क्या होगा, अमजद अली खान हो जाएगा, ठीक है। सारद, सारद देखने से ही आपका कौन सा म्यूजिशियन होगा, अमजद अली खान आ जाएगा, ठीक है। अमजद अली खान सारद, ठीक है। यहाँ पर दिया है आपका गुमराग, गुमराग सोमान, ठीक है। सोमान दिया है, गुमराग सोमान इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ हुइच कम्युनिटी ऑफ असम, ठीक है। गुमराग सोमान बोला है यहाँ पर। 82 का हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, मिसिंग कम्युनिटी का है, ठीक है। गुमराग, गुमराग सोमान आपका मिसिंग कम्युनिटी का आ जाएगा, ठीक है। ओके। गुमराग सोमाक, सोमान दिया है आपको, गुमराग सोमान मिसिंग कम्युनिटी का हो जाएगा। ट्रेडिशनल डांस है ये वाला असम का, ठीक है। 82 हो गया। 83 में क्या दिया है आपका, यहाँ पर दिया है मनु, क्या दिया है आपका, मनु स्मृति। द मनु स्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन लीगल टेक्स्ट ऑफ एयरली इंडिया, ठीक है। मनु स्मृति दिया है, ठीक है, लीगल टेक्स्ट था आपका इंडिया का, ठीक है। इट इज रिटन इन लीगल टेक्स्ट ऑफ एयरली इंडिया, ठीक है। इट इज द रिटन इन, ओके। 83 का हो जाएगा आंसर आपका, 83 का ए हो जाएगा, क्या होगा, संस्कृत में है, ठीक है। रिटन इन संस्कृत, ठीक है। मनु स्मृति रिटन इन संस्कृत, ठीक है। ये क्या था, लीगल टेक्स्ट ऑफ ईयरली इंडिया का था, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है आपका मनुस्मृति, ठीक है। याद रखिए मनुस्मृति दिया है। 84 में क्या दिया है, एन इंडियन आर्टिस्ट रिसेंटली डाइड ऑफ COVID-19, ही वॉज रिकॉर्डेड 40,000 सॉन्ग्स इन 16 इंडियन लैंग्वेजेस ए वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इज गोइंग टू एंटर इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। हु इज द हु इज दिस आर्टिस्ट, ओके। 84 का हो जाएगा आंसर आपका, सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, SP क्या दिया है भाई, बाला सुब्रमण्यम दिया है आपका, SP बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। 40,000, हम लोग जुबिन गार्ग भी तो 40,000 गाना गाए थे ना, है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, गिनीज बुक रिकॉर्ड में आपका, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जो बुक है ना, वहाँ पर क्या एंटर किया गया है उनका नाम, ठीक है। कौन, SP सुब्रमण्यम जी है आपका, ठीक है। इनको ऐड किया गया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बुक में इनका नाम रिकॉर्ड किया, क्यों इसलिए रिकॉर्ड किया गया आपका, जब COVID-19 में इनका देहांत हो गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपका क्या 40,000 सॉन्ग अप्रॉक्स इंडियन सॉन्ग्स डिफरेंस लैंग्वेज में गाना गाए थे, ठीक है। अभी क्या है, 85 में दिया है ओंगला फेस्टिवल, ठीक है। ओंगला फेस्टिवल तो मेघालय का है, ठीक है। इज ए फेस्टिवल डेट मार्क्स द एंड ऑफ एग्रीकल्चर सीजन, ठीक है, सीजन एंड इज सेलिब्रेटेड बाय ट्रेडिशनल डांस विच इंक्लूड्स बीटिंग 100 ड्रम्स, ठीक है। वांगला फेस्टिवल को 100 ड्रम्स भी बोला जाता है, 100 ड्रम फेस्टिवल भी, वांगला फेस्टिवल को 100 ड्रम फेस्टिवल बोला जाता है। हुईच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट, ये होगा आपका मेघालय हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या करता है आपका, दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ एग्रीकल्चर सीजन, ठीक है। एंड सेलिब्रेटेड क्या सेलिब्रेट करता है, डांस, क्या डांस, इंक्लूड बीइंग बेटिंग 100 ड्रम्स, ओके। 85 हो गया। 86 में क्या दिया है, द टर्म ऑफ इंडियाज मेंबरशिप एज ए नॉन पार्लियामेंट, क्या परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC इलेक्टेड इन 2020 इज फॉर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है अच्छे से देख लेते हैं, द टर्म ऑफ इंडियाज मेंबरशिप, ठीक है, एज ए नॉन, क्या दिया होगा, परमानेंट मेंबर, ओके, किसमें, इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। UNSC इलेक्टेड इन 2020 इज फॉर किसके भाई, इसका 86 का हो जाएगा आंसर आपका, ए हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। द टर्म बोला है, द टर्म ऑफ इंडियाज मेंबरशिप, ठीक है। इंडियाज मेंबरशिप का टर्म कितना भाई, एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। नॉन परमानेंट किसमें आपका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। कितना आपका टर्म है आपका भाई, 2 साल का दिया था आपका, 2020 में आपको 2 साल के लिए दिया। 87 में क्या दिया है, COVID-19 आ गया, तभी COVID-19 चल रहा था ना,
ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक द बॉलीवुड एक्टर होम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी कन्फर्ड द क्या दिया प्रेस्टिजियस एसडीजी स्पेशल क्या दिया स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड फॉर द फिलान्थ्रोपिक वर्क इज कौन से आपका सोनू सूद थे क्या। ठीक है 87 का हो जाएगा आंसर आपका क्या 87 का आपका सोनू सूद होगा इसका आंसर। ठीक है डी हो जाएगा। ठीक है सोनू सूद जी थे आपका तभी बहुत लोगों के हेल्प किए थे बहुत फेमस हीरो थे। ठीक है कि नहीं ओरिजिनल हीरो ही बोला जाता है। ठीक है 88 में क्या दिया है आपका 88 में दिया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव क्या दिया कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट ऑफ असम चेंज क्या चेंज किया भाई द नेम ऑफ क्या गौरव पता नहीं विभाग दिया है ना क्या दिया आपका गुरखा पता नहीं विभाग। ठीक है इन असामीज टू किसको भाई फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फिडेंस। ठीक है कॉन्फिडेंस ओके द गवर्नमेंट ऑफ असम चेंज द नेम ऑफ क्या किसका कौन सा नाम चेंज किया भाई गोरखा पता नहीं विभाग इन एसामिस टू किसके किसका भाई इसका 88 हो जाएगा आपका 88 कहाँ गया आपको बी हो जाएगा ऐसे क्या लोक निर्माण विभाग हो जाएगा बाप गोरखा पता नहीं विभाग को आपका लोक पता नहीं विभाग बना दिया है इतना ही है डायरेक्ट आंसर। ठीक है बोलने से बाकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ना क्या किया है बाद में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है लेकिन गोरखा पता नहीं विभाग अगर देखेंगे लोक निर्माण विभाग देखेंगे तो ये दोनों एक ही हो जाएगा। ठीक है गोरखा पता नहीं विभाग लोक निर्माण विभाग हो जाएगा। ठीक है आंसर यहाँ पर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव convenience the government of Assam changed the name of गोरखा पतानी विभाग is associated to लोक निर्माण विभाग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है 88 हो गया इसका 89 में कह दिया है आपका द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज कौन सा NH44 होता है ना। ठीक है 89 में देख लेते हैं आपका 89 का हो जाएगा NH44 हो जाएगा। ठीक है श्रीनगर टू कन्याकुमारी हो जाएगा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कौन सा है आपका 44 NH44 हो जाएगा। ठीक है 90 नंबर पे क्या दिया है डिस्टेंस ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रुपये इन गुवाहाटी इस कितना है भाई जो गुवाहाटी का रुपये है आपका उसका कितना ही दिया हुआ है इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रुपये। ठीक है इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रुपये जो बोलने से कौन सा है आपका हम लोगों का गुवाहाटी वाला है। ठीक है गुवाहाटी वाला रुपये क्या है आपका इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रुपये है। ठीक है तो इसका कितना है भाई डिस्टेंस कितना है भाई 90 का हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा 90 का बी हो जाएगा 1.8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है 1.8 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। ठीक है 1.8 किलोमीटर। ठीक है यहाँ पर दिया है अटल टनल इज बुइल्ड अंडर द अटल टनल किसका भाई इज बुइल्ड अंडर द ओके 91 का हो जाएगा आंसर 91 का ए हो जाएगा क्या क्या होगा रोहतांग पास। ठीक है रोहतांग पास हो जाएगा अंडर द रोहतांग पास हो जाएगा अटल टनल ठीक है इज बुइल्ड अंडर द रोहतांग पास हो जाएगा इसका आंसर। ओके 92 में क्या दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज क्या बोला है आपका थॉट टू बी द ओरिजिन पॉइंट ऑफ कोरोना वायरस ट्रांसमिशन। ठीक है क्या बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स इज थॉट टू बी द ओरिजिन पॉइंट ऑफ कोरोना वायरस ट्रांसमिशन चाइना में हुआ था वुहान में हुआ था है कि नहीं कौन सा वो मार्केट था कौन सा मार्केट से आपका ही मतलब फैला था आपका 92 का हो जाएगा आंसर 92 का हो जाएगा बी हो जाएगा क्या होगा ह्यूमन क्या होगा आपका सॉरी हुनान सी फूड मार्केट। ठीक है सी फूड मार्केट था आपका सी फूड मार्केट था हुनान हुनान डील है हुनान सी फूड मार्केट होगा इसका आंसर यही से आपका कोरोना वायरस क्या होगा क्या स्पीड हुआ था। ठीक है ऐसा बोला जाता है सोचते हैं आदमी लेकिन थोट बोला है ना थोट कौन सा आपका हो जाएगा आपका हुनान सी फूड मार्केट हो जाएगा इसका आंसर ओरिजिन है ओरिजिन पॉइंट ऑफ कोरोना वायरस ट्रांसमिशन हुनान से सी फूड मार्केट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है 92 हो गया 93 में क्या दिया है आपका यहाँ पर दिया है द Manchu Empire was overthrown and a republic was established in China in the year 1911। ठीक है who was the following was considered as the founder of modern China बाबा। ठीक है चाइना पहले कौन सा 1911 में। ठीक है कौन सा मंचू मंचू एम्पायर वाज ओवरथ्रोन एंड ए रिपब्लिक वाज established in China in the year 1911 who of the following was considered as the founder of modern China who was वो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है वाला 93 का हो जाएगा आंसर आपका 93 का डी हो जाएगा क्या डॉक्टर सुन यात सेन हो जाएगा डॉक्टर सुन यात सेन आपका क्या है फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना का। ठीक है एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना का
कौन होगा? डॉक्टर सुन यात सिन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, डॉक्टर सुन यात सिन, है कि नहीं? चलो दूसरा देखते हैं। डॉक्टर याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। चाइना का क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दे दिया था। डॉक्टर सुन यात सेन हो जाएगा, ठीक है। 94 में क्या दिया है? चूज द ओड वन फ्रॉम एमोंगेस्ट द फ्लोइंग, ठीक है, कौन सा ओड है भाई इन चारों में से? ठीक है, 94 का हो जाएगा डी, हो जाएगा, क्या होगा? बोम जेसस बेसिलिका हो जाएगा यहाँ पर, बोम जेसस। यहाँ पर देखो, गेट वे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगा, कामाख्या इंडिया, अम्बाबुसी मेला, यहाँ पे बोम जेसस बेसिलिका। एक कहाँ पर है मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर आंसर की मैं बताया है, ठीक है, डी है आपका, बोम जेसस बेसिलिका है, ठीक है। इसका यहीं पर होगा, इसका आंसर यही होगा आंसर 94। 95 में कह दिया है द ताजमहल इज इन आगरा, वेयर इज द लोटस महल? लोटस महल, वाह, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। लोटस महल कहाँ पे है आपका? ठीक है, लोटस महल आपका 95 का हो जाएगा आंसर आपका, हम्पी में है, ठीक है। कहाँ पर है आपका? हम्पी, लोटस महल, लोटस महल हम्पी में है, ठीक है। लोटस महल हम्पी में है, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है, ठीक है, ताजमहल आगरा, और लोटस महल कहाँ पर है? हम्पी में है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 96 में, कहते हैं द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। 96 का हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा आंसर, क्या? अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय हो जाएगा इसका आंसर। ऑथर है इनका इस बुक का, कौन सा बुक का? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय हो जाएगा इसका आंसर। 96 हो गया। 97 में क्या दिया है आपका? देखते हैं 97 कहाँ गया। 97 क्या दिया है? एडिडास एंड पुमा are the two international companies that make the same item। पूमा और एडिडास सेम आइटम बनाते हैं, ठीक है। these two companies are from which country? कौन सा कंपनी से भाई? एडिडास और पूमा। that they make and what is common in between the two owners of the two companies? कौन सा है भाई कॉमन चीज़ इन लोगों का? ओके, 97 का हो जाएगा आंसर आपका, सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा? जर्मनी का है कंपनी। कंपनी कहाँ का है? एडिडास और पूमा। एडिडास और पूमा कहाँ का है आपका? जर्मनी का है। दे मेक द शो, क्या बनाता है आपका? दोनों जूता बनाते हैं। एंड द ओनर ऑफ बोथ आर ब्रदर, और दोनों कौन है आपका? जो ओनर है उन दोनों का भाई है भाई, दोनों भाई भाई मिलके पूरा एकदम एडिडास और पूमा चला रहे हैं, ठीक है। और जूते का पूरा बिजनेस है। पूमा का आजकल तो ड्रेस भी आ गया शायद, है ना? ये मतलब अभी क्या है, एडिडास और पूमा क्या, दोनों का एक एक कॉमन चीज़ पूछने को बोला है, वो होगा आपका जूता, ठीक है, जूता। जूता ये दोनों कंपनी का क्या है? ये एक भाई का है, ये वाला एक भाई का है, दोनों मिलके भाई भाई मिलके, मतलब ये आपका दोनों कंपनी, दोनों भाई का आपका ईच अदर भाई है, ठीक है। एडिडास और पूमा दोनों का ओनर जो है भाई है, ठीक है। चलो हो गया इसका। इसका जर्मनी का कंपनी है पूमा, और दे सोस, दे मेक सोस एंड द ओनर्स आर बोथ ब्रदर्स, ठीक है। 97 हो गया। 98 में क्या दिया है आपका? क्या दिया है आपका? पुलित्जर प्राइज दिया है आपका। पुलित्जर प्राइज इन जर्नलिज्म इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज, ठीक है। व्हिच कंट्री इंस्टीट्यूटेड दिस प्राइज? ओके, पुलिस कौन कंट्री देता है भाई? 98 का हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका? यूएसए। यूएसए हो जाएगा इसका आंसर। 98 का आंसर क्या होगा आपका? यूएसए हो जाएगा, क्या? पुलित्जर प्राइज दिया है आपका, इन जर्नलिज्म में दिया जाता है, ठीक है। मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज है ये वाला। कौन? दिस द काउंट्री इंस्टीट्यूटेड दिस प्राइज, ओके, कौन करता है आपका? यूएसए करता है, ठीक है। जर्नलिज्म का पुलित्जर प्राइज इन जर्नलिज्म इज कंसिडर टू बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज, विच काउंट्री इंस्टीट्यूटेड दिस प्राइज? यूएसए हो जाएगा इसका आंसर, ओके। 99 में क्या दिया है आपका? व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द, क्या? पंचायत राज दिवस, ठीक है। कौन सा डे को आपको पंचायत राज दिवस बोला जाता है? 99 का आंसर ये हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस बोला जाता है, ठीक है। पंचायत राज दिवस बोला जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए आपको ये सब क्वेश्चन पेपर आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। ओला मेरा पेड ग्रुप है, किसी को इंटरेस्ट है, एपीएससी का जितना भी पुराना क्वेश्चन पेपर है सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है पेट्रो, क्या दिया आपका? पेट्रोग्लाइब्स आर, ठीक है। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है आपका? पेट्रोग्लाइब्स आर क्या हो जाता है भाई? 11 का हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, क्या होगा आपका? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, प्री हिस्टोरिक।
क्या है, पेट्रोग्लिप्स। पेट्रोग्लाइप्स पेट्रोग्लाइप्स आर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, ठीक है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग सब पेट्रोग्लाइप्स बोला जाता है, ठीक है। ओके, इतना ही था आपका, ये वाला था असिस्टेंट आर्किटेक्ट का 2021 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका जीएस पेपर था। अब इसका नेक्स्ट में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है इसी का ही, उसका भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।